नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सब व्यूअर्स का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और स्टडी भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई थिंक जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो काफी अच्छी इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कर चुके होंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना इतना टफ तो है नहीं है। अगर सही मायने से कोई टीचर आपको गाइड कर रहा है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो, जब तक आपके साथ कोई टीचर गाइड की तरह नहीं जुड़ेगा, आपको ट्रेनर की तरह नहीं जुड़ेगा, एक ट्रेनिंग जो होता है आपको ट्रेन करेगा, आपको कभी भी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। आप लिख पाओगे बस इतना, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू, बट इसके बाद आप बहुत सारी बातें नहीं कर पाओगे। ये इस कोर्स का फायदा है कि आप बड़ी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं तो हुई हूं, और आगे आने वाले समय में मैं ग्राफी में भी आ रहा हूं, और उसमें मैं आपको उसका लिंक मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा, जिसमें आप एनरोल होके मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस की क्लासेस भी लगा सकते हैं। और आपको पीडीएफ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, वो भी मैं आपको सेल कर दूंगा। हाँ, जिन्होंने एनरोल करना होगा तो वो मेरी वेबसाइट में जाके चेक कर सकता है। और आई थिंक आने वाले समय में ग्राफी में वेबिनार के साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहा हूं। ये आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और फ्री में देखा है आपने, और आपने काफी कुछ सीख लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने इसके साथ और ज्यादा सीखना है, कि ये ज्यादा हमें यूजफुल नहीं लगा, अब हम सर के साथ ट्रेनिंग भी करेंगे, जो सर ट्रेन करेंगे हमें, तो मैं आपको एनरोल भी करूंगा। और आने वाले समय आपको ऐसे बहुत सारे सिंपल लेक्चर बताऊंगा कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, हमने और कौन कौन से लेक्चर में बात करनी है। हाँ, अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि सर ये प्रॉब्लम्स मेरी किसी ने नहीं हल की, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरह से किया जाए, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप मुझे फेसबुक में भी मैं लिंक हमेशा भेजता हूं, इसको मैं व्हाट्सएप में भी भेजता हूं, इंस्टाग्राम में भी करता हूं लिंक। अगर वहां पे भी आप उस थ्रू से आप देख रहे हो, उस चैनल से आप देख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पे शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है वो आपकी ही है प्रॉब्लम, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ही उसको ठीक करना है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके साथ वीरेंद्र सर हैं और आपको नई नई वीडियो में आपको नई नई चीजें सिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी रिपीट वीडियो और बना दी सर जिसमें और डिटेलिंग चाहिए, तो मैं और भी बना दूंगा। मुझे आप खुद पॉजिटिव कमेंट्स करें, पॉजिटिव रिस्पांस दें, तो मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकता हूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो मेरा तो मकसद यही है, साक्षात मिशन अभियान जैसे भारत में चल रहा है, मैं भी चाहता हूं मेरा देश और दुनिया में जो लोग सीखना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े और आगे तरक्की करें अपनी लाइफ में, कोई भी अशिक्षित ना रहे, अनएजुकेटेड ना रहे। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। यहां पे इस कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसको हम करेक्ट कैसे करने हैं। हम बहुत सारी छोटी गलतियां करते हैं जिसको हम कभी ठीक ही नहीं कर पाते हैं, और उसी को हम लेके चलते हैं कि हाँ यही सही है। वो देखने में बहुत मामूली सी गलतियां होती हैं, पर वो एक जगह पे जाके आपको इंसल्ट करवा देती हैं, या आपको थोड़ा सा शर्मिंदा कर देती हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं, यार ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें पहले क्यों नहीं पता चली। तो एम्बेरस होने से पहले अच्छा है आप खुद उसमें अच्छी तरह निपुण हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं। तो ठीक है, अब मैं यही वीडियो यहां से शुरू करता हूं। आज का टॉपिक है करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस मतलब यहां पे कुछ सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे हैं, वो गलत हैं, उसमें क्या मिस्टेक है मैं आपको समझाऊंगा, और क्यों उसको इस तरह से लिखा जाएगा उसके बारे में बात करता हूं। तो आइए, हाँ, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देखने से पहले जो नए हैं और जिन्होंने वीडियो देखने पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, और साथ में लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हाँ, शेयर नहीं कर सकते तो ना करें, पर खुद तो लाइक करें, कमेंट्स तो करें, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि मेरे व्यूअर्स मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, और हो सकता है आपके रिस्पांस से मैं और ज्यादा मोटिवेट होके और बूस्ट होके आपको और बढ़िया और यूनिक तरीके से इंग्लिश सिखाऊं। चलो, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, तो आओ आज हम मिस्टेक पकड़ते हैं, करेक्ट करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेकों को हम ठीक कैसे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले यहां पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, यू स्पीक इंग्लिश गुड। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, यू स्पीक इंग्लिश गुड, रॉन्ग सेंटेंस है। यहां पे आएगा यू स्पीक इंग्लिश वेल। यहां गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। इसका कारण है कि जो गुड है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमें हमेशा किसी की विशेषता बताता है। जैसे आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, ये मेरी विशेषता है, ठीक है। आई एम डिसऑनेस्ट, हो सकता है मैं बेईमान हूं, ये भी मेरी विशेषता है। आई एम ए गुड पर्सन, गुड ये मेरी विशेषता है। ही इज ए बैड पर्सन, वो बुरा आदमी है, वो उसकी विशेषता है। तो ये एडजेक्टिव है। यहां पे आप देखो यू स्पीक, ये तुम जो है वो कोई काम कर रहे हो। काम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने बोला ये वर्ब होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इसको मैंने अपने ही दूसरे पैटर्न से, जहां पे मैं स्पोकन कराता हूं, मैं वहां पे कभी वर्ब नहीं बोलता हूं एक्शन। एक्शन मतलब काम। तो ये काम नहीं बोलना। ये बंदा जो है ये काम करता है इंग्लिश बोलने का। तो इसमें से उसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो कुछ नहीं है, तो यहां गुड नहीं ना लगेगा, विशेषता नहीं है उसकी। अब ये काम करने का तरीका होना चाहिए इसका, तो इसलिए यहां पे लगेगा वेल। वेल का मतलब होता है, वैसे तो आप सोचेंगे सर मीनिंग तो एक जैसे ही, गुड भी अच्छा है तो वेल मैंने भी अच्छा। जैसे मैं बोलता हूं आई एम फाइन, आई एम वेल, है ना। तो यहां पे वेल क्यों होगा? वेल एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब वो गुण बताने वाला है, वो गुण बताता है, ये विशेषता बताता है। जैसे ऑनेस्ट है, मैंने जैसे बताया था, बैड है, गुड है, तो ये उसकी एडजेक्टिव है। तो यहां पे वो उसका गुण बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है क्या? कि वो जो इंग्लिश बोलता है, वो जो काम है उसका क्या बोलना है, इंग्लिश को बोलता है, वो बढ़िया बोलता है। ये गुण है उसका कि वो जो इंग्लिश बोलता है भैया बहुत बढ़िया बोलता है, गुण। उसमें विशेषता ये नहीं है कि वो गुड इंग्लिश कभी नहीं आएगी, वेल इंग्लिश। इज इट राइट? है छोटा सा है, पर आप हर जगह पे ये गलती करते हो और बाद में आप एम्बेरस फील करोगे, यार वहां यार ये तो छोटी सी गलती है, किसी बच्चे ने हमें निकाल के बता दी यार। एक और छोटा सा है, आप हैरान हो जाओगे। आप ज्यादातर मैंने देखा है 80% लोगों को यही लिखते हैं आई एम एग्री। आप मुझसे एग्री हो? यस आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री टोटली रॉन्ग है, सच्ची कह रहा हूं यार, सर टोटली रॉन्ग है। अभी बताता क्यों रॉन्ग है। तो यहां पे आएगा आई एग्री, ओनली आई एग्री। क्यों? कारण आपको पता है, यहां पे एडजेक्टिव ड्यूटी की कोई बात नहीं है। आप तो फिर सारा एडजेक्टिव बताएंगे। एग्री और एग्री यहां पे दोनों, ये एग्री क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एग्री, एग्रीड, सेकंड थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है? जब भी कोई बात करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं उठता हूं, आई वेक अप, बस जल्दी तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दूंगा अर्ली। अगर मैं लेट उठता हूं तो आई वेक अप लेट। मैंने वेकअप बोला, वेकअप की फर्स्ट फॉर्म होती है वेकअप, सेकंड वोकअप, वेकन अप थर्ड फॉर्म। अगर मैं वेक की जगह मैं दूसरा वर्ड मैं ले लेता हूं, गेट अप, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं, उसका सिनोनिम वर्ड। गेट की सेकंड फॉर्म थी गॉट, कॉटन, थर्ड फॉर्म गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे ही, तो एस लग जाता है, ही वेक्स अप, ही गेट्स अप। तो नेचुरली भैया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, मैं तुमसे सहमत हूं, आई एग्री, कुछ नहीं आएगा बीच में। यहां हमने एम डाल दिया। एम हम दो कंडीशन में डालते हैं, या तो वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आ जाता है। अब आप बोलोगे सर एग्री भी डाल सकता है? नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कभी नहीं आती, वहां नाउन आता है, एडजेक्टिव आ सकते हैं, पर वर्ब कभी नहीं आएगी। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा याद रखो इज एम आ आएगा, पर वर्ब कभी नहीं आएगी, इसलिए ये तो वर्ब हो गई। जब वर्ब है तो वहां पे इज एम आर तो कभी आ ही नहीं सकता। हां, ये दूसरी कंडीशन में आ सकता है,
जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल में होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, और वर्ब तो आएगी आएगी पर अकेली नहीं आएगी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी, इंग का साउंड देगा, तो वो बोलेगा आई एम एग्रीइंग, मैं आपसे सहमत कर रहा हूं। तो यहां इसलिए ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना ये सिंपल प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इज एम और वॉज वो हैज हैव हैड कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए आई एग्री। क्लियर? देखो छोटा सा है पर डिटेल में समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा। और अब ऐसे कई सारी गलतियां करोगे आप, आई एम एनॉयड, एनॉयड ऐसे थोड़ा था, आई एम एनॉय ये भी गलत है, आई एनॉय, आई एनॉयड ये हो सकता है, आई एम एनोइंग ये हो सकता है, ठीक है। आई एम एनॉयड ये पैसिव सेंटेंस में होगा। तो इसी तरह से आगे है ही डज नॉट, देखो आ गया ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना करते हैं तो डू नॉट और डज नॉट आता है। डज नॉट हमेशा आता है ही शी इट के साथ जब वो ना करता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट नो टू स्विम, यहां तक तो ठीक है, वो नहीं जानता क्या स्विम करना, ऐसे नहीं, ये आएगा ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाए, उसको तैरना नहीं आता, वो नहीं जानता, वो उसे तैरना नहीं आता, ये है वो नहीं जानता कैसे तैरा जाता है या कैसे तैरते हैं। तो इसलिए कभी भी सीधा सीधा नहीं लगाना, कोई चीज का नॉलेज नहीं है ना तो हाउ लगाना है कि वो कैसे करते हैं, वो नहीं जानता वो कैसे तैरते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे खेलते हैं, हाउ टू प्ले। इसी तरह एवरीबॉडी विल गेट ऑन देयर शेयर। अब उन्होंने बोला कि हर आदमी को, एवरीबॉडी है, विल मैंने फ्यूचर, गेट मैंने मिलेगा, गेट मैंने प्राप्त करना, और विल के साथ मिलेगा या प्राप्त होगा, ऑन देयर शेयर उनके अपने हिस्से। तो आपको लगेगा ये तो सही है बिल्कुल, तो देयर शेयर लगा दिया तो सब तो सही है, तो ये गलत क्यों है, आते हैं हम यहीं पे। एवरीबॉडी विल गेट हिज शेयर आएगा। आप बोलोगे सर देर तो आएगा क्योंकि एवरीबॉडी है, ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा लोग हैं तो इसलिए दियर लगा, क्योंकि इसी का ये उसका सब्जेक्टिव है, ये उसका पोसेसिव है। पर एक चीज हमेशा याद रखो, एवरीबॉडी सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ये देखिए सिंगुलर प्रोनाउन होता, वो बड़े सारे लोगों की बात करता है पर उसको सिंगुलर गिना जाता है। जब सिंगुलर गिना जाएगा तो फिर दियर तो आएगा, वहां पे आएगा हिज आएगा, उनके अपने हिस्से, चाहे वो सबकी बात कर रहे हैं, वो एक एक को बांट के दे रहा है हिस्सा, बहुत सारे लोगों पर एक एक को बांट के। जैसे आप देखो पुलिस, पुलिस अब क्या है, एक पूरा ग्रुप है, आर्मी क्या है, ग्रुप है, सिंगुलर माना जाता है, उसका इज लगता है, ठीक है। तो आर्मी, पुलिस, इस तरह से जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक सिंगुलर में आते हैं। तो यहां तो एवरीबॉडी ज्यादा तो है पर सिंगुलर प्रोनाउन में आया, इसलिए वहां पे भी सिंगुलर ही आएगा। जब ये सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर आएगा, दिए तो ज्यादा हो गए तो सिंगुलर हिज आएगा, तो हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। ओके राइट। आगे है हु इज इन द फोन, वो कौन है फोन में, है ना, फोन में कौन है, गलत, यहां इनकी जगह लगेगा ऑन, हु इज ऑन द फोन। अब बोले क्यों सर एक जैसे तो लगता है, हु इज इन द फोन, हु इज ऑन द फोन, ना 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 ना। देखिए भैया ऐसा है, इनमें साउंड आता मी, फोन में ऑन का एक साइड आता, एक तो ऊपर होता है ना सरफेस के ऊपर चीज, नहीं यहां पे ये बता रहा है पर फोन, कौन है फोन पर, कौन है फोन पर, हु इज ऑन द फोन, हु इज ऑन द फोन, इज इट राइट। आगे चलते हैं, आई हैव हेडेक, यही होता है, मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, मेरा सिर दर्द है आज सुबह से, आई हैव हेडेक, गलत। जब भी आपको इसको बोलना है तो ए साथ में लगाना है हेडेक के, आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए हेडेक। क्यों, कारण इसका ये है कि हैव
ए के साथ जब जोड़ोगे फिर वो प्रॉब्लम को बताता है, क्योंकि जो हेडेक है वो मेरी प्रॉब्लम है, इस समय मैं से तंग हूं। तो आई हैव ए हेडेक है, तो वो हैव अकेला प्रॉब्लम नहीं होता है, हैव ए के साथ प्रॉब्लम होता है, हैव प्रॉब्लम शो नहीं करता। तो कई बार सोचते हैं शायद मेरी एक ही सिर दर्द है, एक की वजह से। नहीं नहीं, हैव के साथ ए लगाने के बाद प्रॉब्लम बताई जाती है, जबकि सीधा सीधा हैव नहीं लगाया जाता। वो तो ऐसे हो जाता है, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, आई हैव कार, तो नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं ना है। तो इसी तरह से आई सॉ ए ड्रीम, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ना रात को सपना देखा, उसमें तुम्हें देखा, ये देखा है ना, रात को मैंने वो देखा। इससे रॉन्ग, गलत है। कभी भी आई सॉ, क्योंकि नेचुरली आप यही सोचोगे सर सी मैंने देखना, तो 100 सेकंड हम देखा, तो यही आएगा नहीं। हमेशा ड्रीम के साथ हैड लगता है। अगर अभी प्रेजेंट की बात करते आई हैव ड्रीम, मैं तुम्हें सपने में देखता हूं, अगर मैंने सपने में देखा तो आई हैड ए ड्रीम। राइट क्या है? आई हैड ए ड्रीम। क्लियर? ओके, आगे है आई डिड ए मिस्टेक। आप सोचोगे सर मैंने तो सही लिखा, क्योंकि मैंने तो डिड लिखा, डिड मैंने तो करना, तो डिड सॉरी आई डिड ए मिस्टेक, डू, डू मैंने तो करना, तो डू की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने किया, क्या किया? गलती। ठीक है, तो मैंने गलती की, तो ठीक तो किया मैंने? नहीं, रॉन्ग। मिस्टेक के साथ डिड नहीं लगता है, जो करते हैं वहां मेक लगता है, मेक ए मिस्टेक। तो मैंने कर ली गलती, इसका मतलब पास्ट है, तो मेक का क्या बन जाएगा? मेड। आई मेड ए मिस्टेक। अब मैं आपको बता दूं कि मेक एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारी चीजों के साथ लग जाता है, पर हमें क्या सिखाया गया हुआ है? हमने यही सीखा हुआ मेक मैंने बनाना, मेक बनाना, मेड बनाया, थर्ड फॉर्म मेड बना चुका। जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है, माई मदर मेक फूड। ठीक है, ये जो इंजीनियर ये मकान बनाता है, द इंजीनियर मेक द बिल्डिंग, ऐसे कहते हैं ना आप लोग, क्योंकि आपको लगता है बनाना जहां शब्द आया वहां पे हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, बनाना तो केला हो जाएगा ना। तो अगर आपको लगता है कि जहां बनाने की बात आ रही है, कुछ चीज बन रही है, तो वहां मेक आता है, नहीं, मेक इसके अलावा भी आई थिंक 15-16 जगह लगता है। इसकी भी मैं वीडियो निकाल के दूंगा आपको पूरी डिटेल में, मेक आपको कहां कहां लगेगा। एक सिंपल के उदाहरण बताता हूं, अगर मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे सब मना रहे हैं, कुछ देर बाद सबने मुझे मना लिया जाने के लिए और मैं राजी हो गया, तो मैं मेक लगाऊंगा। अब मैं मना लिया तो मेड हो जाएगा, ही मेड मी, उन्होंने मुझे मना लिया, बना लिया नहीं है। अब देखिए कहीं पे कोई पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते हैं, मेक द पेमेंट। अब वहां बनाना नहीं है पेमेंट, आप वही साउंड पकड़ोगे सर बनाना, फिर पेमेंट बनाना, ना ना ना, मेक के बहुत सारे मीनिंग है, वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग सेंस की तरह से वो बताता है। कई बार मेक गेट की जगह भी लग जाता है, जैसे गेट लगता है ना कोई काम करवाना, किसी से काम करवाना, तो हम गेट की जगह मेक से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जितना गेट सही है उतना मेक भी सही है। ये कंफ्यूजन की वीडियो में आपको बना बिल्कुल सही। ओके, आगे चलते हैं। फ्यू ईयर्स बैक, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ साल पहले, पीछे की बात है, कुछ साल पहले की बात है। नो, ईयर्स, फ्यू ईयर्स बैक नहीं, यहां आएगा एगो, फ्यू ईयर्स एगो। हमेशा भी जब आप पीछे कोई पास्ट की बातें करोगे तो वहां एगो आएगा। ठीक है, जैसे कई कई जगह हम कहते हैं सर बैक, बैक कहते हैं, कल रात को कैसे बोलेंगे? कल रात को लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट नहीं बोल सकते, प्रीवियस नाइट भी कह सकते हो आप। क्लियर? इसी तरह से आगे है, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। याद है? अब बहुत सारे मैसेज करते हो किसी को, मैरिज एनिवर्सरी, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्यों? यहां आएगा वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज होता है एक सिस्टम का नाम है, शादी जो, मैरिज। वेडिंग होता है जो फंक्शन है, उस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा बोलना है ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। आप ये भी कह सकते हो
विश यू वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, लोग वहां लगा दे मैरिज एनिवर्सरी। अरे गलत हो जाता है यार, तो आप अपनी बेइज्जती खुद ही कराते हो। तो किसी को मैसेज करना ना आगे से, मे गॉड शार लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, वेल्थ ऑन योर स्पेशल मैरिज की जगह वेडिंग एनिवर्सरी। ओके, तो वेडिंग एनिवर्सरी आएगा, मैरिज एनिवर्सरी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन है शी डज नॉट लिसन मी। वो मेरी नहीं सुनती, वैसे भी लड़की नहीं सुनती यार, उनको सुनाना आता है, पता ना आपको। चलो, तो वो मेरी नहीं सुनती, ये तो गलत है, ये तो वैसे ही गलत है यार। अब बोले नहीं सही है सर, वो तो सुनती नहीं है, तो नहीं। यहां पे शी डजंट लिसन टू मी, वो मेरी नहीं सुनती। हमेशा याद रखना, जब भी टू यहां पे लगेगा, टू वो सही करेगा इसको। लिसन टू मी, शी डजंट लिसन टू मी। इसका मतलब जब भी किसी को बताना ना, समवन, किसी के बारे में कि मैं उसको, तब वो टू लग जाता है। देखो, लिसन टू समवन, जब भी किसी के बारे में बताते हैं वहां पे टू लगता है। अगर आप सीधा कहना आई लिसन द म्यूजिक, आई लिसन द सॉन्ग, तब तो ठीक है। पर आप किसी की स्पेशल बात सुनते हो, तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, तो शी डजंट लिसन टू मी। क्यों? किसी की बात नहीं सुनती ना वो, तो इसलिए किसी को बताने के लिए टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट वन है, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, शी इज मैरिड विद टीचर, कि उसने टीचर से शादी कर ली। और ये आपको लगता भी सही है, क्यों पता है? आपने विद लगाया ना, तो आप सोचते हो सर विद तो लगता है किसी के साथ। आप सही बोल रहे हो, क्योंकि विद लगता है किसी के साथ। हमें बचपन में ये कराया गया, अभी बचपन में ऐसा कराया गया है, तो बड़े होके तो आप ये करोगे, और ये मेजर मिस्टेक में गिनाएंगे तो आप बोलेंगे सर फिर स्कूल से हमें सही कराना चाहिए था। विद का मीनिंग होता तो है किसी के साथ। आई गो विद माई फादर, आई गो विद माई मदर, आई गो मार्केट विद माई वाइफ, आई गो टू टेम्पल विद माई ब्रदर। विद आ गया ना, उसके साथ जाता हूं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने जैसे यहां बताया ना, कभी किसी के बारे में किसी को सुनना है, टू सम, टू है ना, लिसन टू। इसी तरह से उसने शादी की, समवन मतलब किसी के साथ, तो वहां विद नहीं लगेगा, टू लगेगा। तो वहां आएगा शी इज मैरिड टू ए टीचर। यहां पे देखो, मैरिड टू समवन, जहां भी समवन आएगा किसी के साथ, तो वहां टू लग जाता है, तो यहां विद नहीं आएगा। वैसे आप अपनी जगह भी सही है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा हुआ विद तो लगेगा कि किसी के साथ है, पर नहीं, यहां पे उसने शादी की, समवन है ना, कोई ना किसी के साथ की, वो टीचर है, तो यहां विद हट जाएगा, तो टू लग जाएगा। राइट, लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, समझने का है, देखने का है, फील करने का है, और नेक्स्ट इसको प्रैक्टिस में करने का है। फिर देखना, आपके जितने सारे साथी हैं ना, आपसे जलेंगे, अरे यार हमारी गलती निकाल रहा है, आई एम एग्री, कैसे कह सकता है यार, हम तो शुरू से ऐसे बोल रहे हैं। अरे यार तू बोलता होगा, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, ना बोलने देंगे, और जो सही है उसको सही करेंगे, जो गलत है उसको हम नोटिस करके आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। आगे है शी सैंग स्वीट, मीठा गाती है ना। सैंग से पता लगता है सेकंड फॉर्म, सिंग सैंग, मीठा गाया, गलत। अब वो सर स्वीट मैंने तो मीठा ही होता है, सैंग मैंने गाया, तो शी तो पास की बात है, तो गलत क्यों है? यहां आएगा शी सैंग स्वीटली, कारण ये एडवर्ब है, गुण बता रहा है उसके, ये विशेषता है, एडजेक्टिव, कि वो सिंगर है, विशेषता हो सकती है, शी इज सिंगर, तो वो विशेषता एडजेक्टिव। ये यहां पे उसने ये काम किया है, वो कितने बढ़िया तरीके से, ये उसका गुण है, कितने मिठास से गाया उसने। स्वीट मीठा होता है, स्वीटली गुण, मीठा से गाया, कितने मिठास से गाया, कितनी मीठी आवाज से गाया। शी सैंग स्वीटली, नॉट स्वीट, करेक्ट। नेक्स्ट वन है माई बर्थडे इज ऑन दिसंबर, ये गलत है, असल में राइट है माई बर्थडे ऑन दिसंबर, ये भी गलत है, गलती से लिख दिया, तो यहां पे हम इसको ठीक करते हैं, आएगा इन दिसंबर। आई टेस्ट भी हो गया,
ये जिसने लिखा था ना गलत लिख के चला गया वो। तो आप सोचोगे सर इन क्यों लगाया, ऑन में क्या फर्क है। आप हमेशा ये सोचते इन मैंने अंदर, ऑन मैंने ऊपर। इसके अलावा जैसे मैंने यहां बताया था आपको विद में आपने ये सोचा था कि शायद विद इसलिए लगता है कि वो साथ है, इसलिए मैंने लगा दिया उसने टीचर के साथ शादी की, उसी सेंस में। पर यहाँ समवन के साथ टू लगता है, किसी समवन के साथ उसने शादी की तो उसने टू लगा। तो यहां भी बड़ा एक चीज ध्यान रखना है कि इन मैंने अंदर होता है, तो ये चीज अंदर है, तो ऑन मैंने होता है ऊपर। ये तो आपको पता है, बट इसके अलावा भी इसके मीनिंग होते हैं। वो मीनिंग क्या होते हैं, एक मैं छोटा सा आपको बताता हूं। अगर तो आप डेज की बात करते हैं और डेट, फिर वहां ऑन आता है, फिर लगाओ ऑन। आई थिंक यहां पे ना डेट की बात हुई है ना डे की बात हुई। ट्यूसडे, मंडे, संडे कुछ नहीं रहा, ना डेट कितने दिसंबर में बर्थडे नहीं। इसका मतलब यहां फिर ऑन नहीं लगेगा। ओ सॉरी, ऑन लगाए गलत है क्योंकि यहां पे डेट आनी चाहिए। हाँ, अगर मैं लिख देता माई बर्थडे इज ऑन 3rd दिसंबर, यहां मैं 3rd कर देता हूं, फिर ये होता सही। माई बर्थडे इज ऑन 3rd दिसंबर, क्योंकि 3rd डेट आ गई ना, तो डेट होने की वजह से ऑन आ गया। क्लियर? तो यहां पे ना डेट आई ना डे आया। जैसे मान लो मैं कहता हूं माई बर्थडे वॉज ऑन संडे, मेरा जो बर्थडे था संडे को था। इट मींस संडे क्या है, डे। अब डेट नहीं, डे के साथ ऑन लगता है, तो यहां ये नहीं है। तो इसका मतलब जहां मंथ हो और ईयर हो, साल बताना, वहां पे इन आएगा। ये इस तरह से भी सीख सकते हो। एक तो है ना, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, सतह के ऊपर है, तो ऑन। माई बुक ऑन द टेबल, माई सेलफोन ऑन द टेबल, है ना। तो अगर मेरे पैसे दराज में है, पॉकेट में है, माई मनी इन द वॉलेट, तो ये तो अलग बात है, अंदर होगा। इसके अलावा टेक्निकली अगर आपको ऑन और इन में फर्क जानना हो तो ये समझ लीजिए ऑन डेट और डे में लगता है, तो यहां डे और डेट कोई नहीं आई, तो मैंने ऐसे लगा दिया दिसंबर के साथ। टोटली रॉन्ग। अगर आपको लगता है सर नेक्स्ट कैसे करें, तो मंथ और ईयर के साथ लगता है इन। अब यहां पे भैया माई बर्थडे इन इसलिए लगाया क्योंकि दिसंबर क्या है, मंथ है, तो माई बर्थडे इज इन दिसंबर, मेरा जो बर्थडे है वो दिसंबर में है। क्लियर? इजी है ना। इस तरह से समझना यार, छोटे पॉइंट से समझो आप। एकदम बड़े आप सोचोगे ना, ये तो आपने सिखा दिया ऑन, मैंने इसी से इंग्लिश में, ना, इससे अलावा भी टेक्निकली ये इन, ऑन, एट, वॉट, बाय, ये बड़ी अलग अलग तरीके से लगता है। मेक भी लगता है, गेट भी, गेट तो आपको घुमा देगा। इसी तरह से आई एम कटिंग माई हेयर, ये टोटली रॉन्ग है। और बहुत सारे बच्चे क्या, मैंने तो बड़ों को देखा हुआ है, वो यही बोलते हैं। किसी का फोन आया तो वो बात कर रहे थे, बाल कटवा रहे थे, तो बोला कहाँ यार तुम आजा, करें यार सॉरी मैं ना जरा आई एम कटिंग माई हेयर। ये कह रहा है कि आई एम कटिंग माई हेयर, ये टोटली मैंने गलत किया है। इसका मतलब क्या निकलता है, देखो समझो ध्यान से। आई मैंने वो खुद सब्जेक्ट है, तो वो यही काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है आई एम कटिंग, वो काट रहा है। मतलब आई मैंने मैं, ये वाला बंदा मैं जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कटिंग का, तो मैं काट रहा हूं माई हेयर, मेरे बाल। अरे हेयर ड्रेसर जो होता है ना बार बार, वो कभी अपने बाल नहीं काट सकता। बहुत कम रेयर बंदे होंगे जो अपने बाल काट सकते होंगे, बहुत। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं अपने बाल काट रहा हूं, जबकि वो ये कहना चाह रहा है उसको कि भैया मैं बाल कटवा रहा हूं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। यही है ना।
अगर वो हिंदी पंजाबी में बात होती तो वो फोन पर करता, अरे भाई कहाँ हो, हम तुम्हारे घर आए, आ जाओ। सॉरी यार मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग बैठो चाय चू पियो तो मैं आता हूँ। क्यों, क्या आ गया, कहाँ हो? यार मैं ना इधर बाल कटवा रहा हूँ। बाल कटवा रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, मैं बाल कटवा रहा हूँ। तो बाल कटवा रहा हूँ, अच्छा तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे मैं यहाँ पे ना खाता खुलवा रहा हूँ SBI बैंक में, तभी मैं इधर आया था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है सर, मैं ना इनसे ना खाना बनवा रहा हूँ। कुछ काम हम खुद नहीं करते, कुछ कामों के लिए हम सर्विस लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाइक की सर्विस करवा रहा हूँ सर, मैं यही बाइक की सर्विस करवाता हूँ, अगले ही महीने में यहाँ पे सर्विस करवाऊंगा। तो ये खुद नहीं करते हो ना, तो वहां पे गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने मेका बताया ना अभी कुछ देर पहले, उसी तरह से आप यहाँ गेट का इस्तेमाल करो। पहले गेट आएगा, गेट में सब कुछ चेंज करना है। अगर वो पास की बात करनी है तो गॉट कर दो, अगर वो कॉन्टिन्यूस की बात करनी है तो इज एम आर वॉज वर लगा के वहां पे ING लगा दो, गेटिंग। अगर उसको थर्ड फॉर्म बताना है तो हैज हैव हैड लगा के थर्ड फॉर्म गॉटन लगा दो। बट अब आएगा कट, एक वर्ब तो ये भी तो है। ये जब गेट खुद भी एक वर्ब है, तो वो सेकंड थर्ड फॉर्म में बता रहा आपको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर वो उसके बाद भी वर्ब आएगी, हमेशा याद रखना, अगर एक लाइन में गेट भी आ रहा है और दूसरी वर्ब भी आ रही है, वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ये इंग्लिश का एक रूल है और बहुत ही जबरदस्त रूल है। तो आप वहां कट का थर्ड फॉर्म लगाओ। वैसे कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। तो आप ऐसे करोगे, आई एम, तो गेट आ जाएगा ना, तो गेटिंग हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, उल्टा कर दो। अब ये कट यहां लगा रहे थे ना, इसको ऑब्जेक्ट बना लो, पीछे ले आओ एज ए थर्ड फॉर्म। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, जहां ये वर्ब बना हुआ था अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वर्ब अब गेट आ गया। तो क्योंकि ING लग रहा था तो ING के कारण मैंने गेट को गेटिंग कर दिया। तो मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। मैं खाता खुलवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई अकाउंट ओपनड, देखो थर्ड फॉर्म आई। मैं कल बाइक सर्विस कराऊंगा, आई विल गेट माई बाइक सर्विस्ड, देखा, सर्विस्ड थर्ड फॉर्म आ गई। तो मैंने सूट सिलवाया, आई गॉट, ये हो गया सेकंड फॉर्म, सिलवाया। माई सूट थर्ड फॉर्म में मारो, स्टिच्ड। इसी तरह से लास्ट में है इट इज मोर बेटर। कुछ लोग ना कोई अच्छी चीज बताने के लिए ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज मतलब प्रभाव डालते हैं, जोर डालते हैं। तो यहां उसने 2 बार लिखा है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा सही है। मोर बेटर, टोटली रॉन्ग। अब बोल क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें सिर्फ ज्यादा प्रभाव डाला, एम्फेसाइज डाला, जोर दिया कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया है सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मैंने मोर और बेटर दोनों लगा दिए। आप गलत कैसे कर सकते हो? ये होगा इट इज बेटर ओनली, एक निकालना पड़ेगा। इट इज मोर बेटर, इट इज बेटर। कारण इसका ये है कि ये जो बोल रहा है ना इट इज मोर बेटर, अगर आप, मैं गलत नहीं हूं तो मोर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, मच मोर, याद है? बेटर क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, आ गया? तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आती, ये आप नोट कर लो। दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री कभी भी एक लाइन पे, एक सेंटेंस पे नहीं आएंगी। अगर आपको करना है तो सिर्फ एक ही सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री अपना एम्फेसाइज कर रहा है, अपना प्रभाव छोड़ डाल रहा है, वहां पे जोर दे रहा है। तो आपको इतना भी जोर देने की जरूरत नहीं है, वो इसी में समझ जाएगा इट इज बेटर, ज्यादा बढ़िया है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लगा। अभी और भी हैं, तो मुझे लगता है ये वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं इसी को यहीं में समाप्त करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो और आइकन बेल जरूर दबा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय के साथ आप तक पहले पहुंच जाए, आप अच्छी तरह अपने आप को अपडेट कर सको। मेरी तो पूरी कोशिश है आपको लोग अच्छी इंग्लिश सीखो और अपने व्यवसाय। आपका वीरेंद्र गुरुंग सर, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।